जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूं। दोस्तों, आज है 6 नवंबर और इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूं अपनी डेयरी पर। और कुछ भाइयों ने कमेंट किया था कि आपके यहाँ छठ पूजा नहीं मनाते हैं क्या। तो हमारे यहाँ छठ पूजा नहीं मनाते हैं, पर मैंने छठ पूजा मनाई है। हम लोग जब बाहर रहा करते थे, मेरे फादर आर्मी में थे, तो हम लोग जब बाहर थे, वेस्ट बंगाल में रहते थे, पानागढ़ में, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिहारी भाई थे वहाँ पे। तो उनके साथ हमारे फैमिली ने भी छठ पूजा मनाई है 1-2 बार। तो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था छठ पूजा का। और आप सभी को जो भाई छठ पूजा मनाते हैं उन सबको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी फ़िलहाल दोस्तों मेरी गाय आराम से खा रही है, और इस वक्त खा रही है ये सरसों की खली, अलसी की खली, चने की चुनी और चोकर, और गेहूँ का भूसा और सोयाबीन भूसा मिक्स है। तो सारी गाय आराम से खा रही है और किसी प्रकार की कोई किसी गाय को समस्या नहीं है। और एक कमेंट किया था किसी हमारे सब्सक्राइबर ने कि डेजी कितना दूध देती है अभी फ़िलहाल। तो डेजी लगभग मान के चले 5 लीटर दूध देती है सुबह, और शाम को लगभग सेम ही देती है। कोई अंतर नहीं है सुबह शाम के दूध में, टाइमिंग सेम है। 6:30 सुबह दूध निकालता हूँ, शाम को भी 6:30 बजे निकालता हूँ। तो एकदम सही टाइम से लगाता हूँ। तो दूध में कोई खास अंतर नहीं है, बढ़िया है। मतलब 10 लीटर दूध मान के चले अभी फ़िलहाल डेजी दे रही है, और 9 लीटर दे रही है हमारी डिज्नी। तो लगभग 19 लीटर 20 लीटर दूध होता है 2 गायों से मेरे पास अभी। और क्या हुआ है, वैसे क्यों दिख रहे हो? कहाँ बेटा? आप नहीं कराओगे ये सब, क्योंकि आप देख के नहीं चलते। अरे बेटा, तुम्हारी चप्पल पे किसी गाय ने गोबर कर दिया तो मेरे ऊपर ब्लेम लगा रहे हो। अच्छा, मैंने थोड़ी लगाया तुम्हारी चप्पल पे गोबर। दोस्तों, गाय आराम से सब खा रही हैं। और कपिला हो सकता है कि इस महीने की 13 तारीख को हीट पर आए, क्योंकि 21 दिन हो जाएंगे इसको 13 तारीख को। मतलब पिछली बार जब ये हीट पे आई थी उससे 21 दिन कंप्लीट होंगे 13 तारीख को। तो उम्मीद करता हूँ कि 13 तारीख तक ये सही तरीके से हीट पर आए। इस बार हर बार हीट पर जो आ रही है तो डिस्चार्ज ज़्यादा कर रही है। अब की बार अच्छा डिस्चार्ज करेगी तो मैं बिल्कुल इसको यही कराऊंगा। आए दूर रहो उससे, मार देगी, बिल्कुल मार देगी। अगर तुम्हें कपिला की आदत है दोस्तों कि अगर इसको कोई लाड करने आता है, हाथ फेरता है, जैसे मैं फेर रहा हूँ अभी ऐसे ऐसे, और अगर मैं फेरना बंद कर दूंगा तो फिर ये मुंडी चलाती है, मारती है कि मुझे और प्यार करो। तो इसलिए आयंस को मैंने साइड में कर दिया है। लक्ष्मी बढ़िया खा रही है। लक्ष्मी अभी तक हीट पर नहीं आई है। कपिला एक बार आ चुकी है, तो देखते हैं 13 तारीख को आती है कि नहीं। अगर 13 तारीख को आती है तो फिर इसकी यही करा दूंगा। और सरसों की खली दोस्तों लेके आया था मैं कल, और कल सुबह लेके आया था, और मैंने शाम के लिए भिगो दी थी। मतलब अभी फ़िलहाल ज़्यादा सरसों की खली नहीं दे रहा हूँ, इस तरीके की है, देखिए ऐसी है। ये 1450 रुपये की 50 किलो की बोरी है। और इसके अंदर चने की चुनी है, ये मेरे पास ख़त्म थी, ये मैं लेके आया था। आज शाम का चोकर था तो वो भी ख़त्म हो गया, कल सुबह चोकर लेके आऊँगा। और इसके अंदर है अलसी की खली। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों, जैसे मैं इस डब्बे से भिगोता था इनके लिए, सुबह शाम जो राशन भिगोता था, खली भिगोता था, तो ये 4 डब्बा डालता था अलसी की खली। 2 बाल्टियों में भिगोता था, तो 1 बाल्टी में डालता था 4 डब्बा इस डब्बे से, 4 डब्बा अलसी की खली और 2 डब्बे चोकर के, सॉरी चने की चुनी के। तो अभी फ़िलहाल जब से सरसों की खली स्टार्ट की है मैंने, तो 3 डब्बे डालता हूँ अलसी की खली और 1 डब्बा डालता हूँ सरसों की खली, ताकि धीरे धीरे करके मेरी गायों को आदत लगे सरसों की खली की। एकदम से सरसों की खली अगर मैं पूरी स्टार्ट कर दूंगा देना तो फिर गाय उतने अच्छे से खाएंगी नहीं। तो इसलिए अभी धीरे धीरे करके मैं सरसों की खली की मात्रा को लगभग अलसी की खली के बराबर ले आऊँगा और दोनों खलियाँ बराबर खिलाऊँगा। हमारे यहाँ पर तो मतलब बहुत से भाई बिनौला ही खिलाते हैं ज़्यादातर, और कुछ है जो अलसी खिलाते हैं, लेकिन सरसों की खली ज़्यादातर हमारे यहाँ नहीं खिलाई जाती है। तो बिहार साइड में देखा जाए तो ज़्यादातर सरसों की खली का इस्तेमाल किया जाता है। गुजरात साइड में मूंगफली की खल का यूज़ किया जाता है। तो हर स्टेट के, पंजाब में बिनौला यूज़ किया जाता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग हिसाब से खलियाँ वगैरह खिलाई जाती हैं। तो आपके यहाँ जो भी उपलब्ध हो आप अपना खिलाइए। और सबसे बढ़िया मूँगफली की खल होती है, तो वो तो हमारे यहाँ मिलती नहीं है, अगर मिलती तो वो भी ज़रूर खिलाता अपनी गायों को। और अब दोस्तों मुझे स्टार्ट करना है इनको विटामिन एच देना, हमारी नंदिनी को भी और लाली को भी। अभी फ़िलहाल मेरे पास मिनरल मिक्सचर रखा हुआ है, तो इस महीने मिनरल मिक्सचर नहीं खरीदना है, लेकिन मैं विटामिन एच देना स्टार्ट करूँगा इनको। और मेटाबोलाइट दूंगा आखिरी के महीनों में हमारी, सिर्फ मतलब जैसे अभी ब्याने को जब 20 दिन रहेंगे इसको लाली को, तो मेटाबोलाइट भी स्टार्ट करूँगा। तो अभी विटामिन एच तो मैं दोनों को दे सकता हूँ। आप कभी भी किसी भी कंडीशन में, चाहे वो आपकी बछिया हो, चाहे फर्स्ट टाइम हीफर हो, चाहे कोई दूध देने वाली गाय हो, किसी भी गाय को, किसी भी बच्चे को आप विटामिन एच दे सकते हैं किसी भी अवस्था में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस छोटे बच्चों को अगर दे रहे हैं तो आप 5-5 ml दीजिए। छोटे बच्चे से राधिका नैना है तो इनको 5-5 ml पर्याप्त है।
कपिला है तो थोड़ी बड़ी हो चुकी तो उसको 10 ml दे सकते हैं, बाकी बड़ी गायों को 10-10 ml बहुत है, पर्याप्त है। तो आप इस हिसाब से दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। विटामिन एच देने से फ़ायदा ही है। और मेटाबोलाइट मैंने बताया ही कि आखिरी के 20 दिन जब ब्याने को रहेंगे लाली को तब दूंगा। तो अभी फिलहाल दोस्तों सारी गाय बढ़िया है, अच्छे से खा रही है, पी रही है, स्वस्थ है। सोयाबीन का भूसा दोस्तों मैंने भरवा के रख दिया वहीं पर खेत पे, तो वो मुझे उठाना है, लेकिन सुबह रहती है जल्दी जाने की क्योंकि बच्चों का स्कूल रहता है। और अभी बीच में 2-3 दिन स्कूल जब से खुले हैं तो 1-2 दिन गैप लग गया आया ऋत्विक का, क्योंकि हम लोग यहाँ से लेट गए हैं इस कारण से। तो सुबह जल्दी 7:30 बजे के आसपास हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से। मैं सोच रहा हूँ कि संडे वनडे पड़े तो फिर मैं उस खेत से वो भूसा उठवा लूँ, बोरियों के अंदर भर के रखा हुआ है, बस उठा के लेके आना है। और वो ट्रैक्टर वाले बंदे से, सुनील जो कि अपना भाई है, तो उससे भी मेरी बात हो गई है कल वल में, या जब भी जिस दिन मौका लगेगा तो मैं उठा लूँगा वो। तो भूसा बस उठाना बाकी है, अभी फ़िलहाल तो है काम चल रहा है। थोड़ा सा एक बोरी में लेके आया था सोयाबीन का भूसा उस बोरी के अंदर, तो वो मिला के खिला दिया है। तो बाकी का जो 8-9 बोरे पड़े हुए हैं वो उठाने बाकी हैं। और दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर है जयदीप सिंह, उनका नाम है, मुंबई के रहने वाले हैं, और उन्होंने कुछ बछिया लेके आए हैं वो, और स्टार्ट कर रहे हैं बछिया से, ब्रीडिंग का काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बस आपने इतना ही ध्यान रखा होगा, मैं जानता हूँ कि आपने ली है बछिया तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड देखा होगा उनकी माँ का, कितना प्रोडक्शन था, ब्रीड के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते ही होंगे। तो आपने अच्छी बछिया ली होगी, इतने मुझे उम्मीद है। तो उन बछियों को आप फार्मूला मिल्क पिलाइए आप, क्योंकि उनकी गाय तो आपके पास है नहीं, बच्चे ही हैं सिर्फ सारे आपके पास। तो अगर वो 3 महीने से छोटे हैं तो आप उनको फार्मूला मिल्क जो आता है, अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, तो लगभग मेरे ख्याल से 30 रुपये कॉस्ट पड़ता है 1 लीटर फार्मूला मिल्क का। पानी में घोलने के बाद जो 1 लीटर तैयार करेंगे आप, जो स्पेसिफिकेशन दिया रहता है उस हिसाब से अगर आप अपने फार्मूला मिल्क को बनाएंगे तो 30 रुपये कॉस्ट पड़ता है 1 लीटर का। तो वो आप पिलाइए बढ़िया तरीके से। अगर 3 महीने से छोटे हैं तो लगभग 4 लीटर के आसपास दिन का पिलाइए। और फीड में 24 घंटे खली, चुनी, चोकर, मिनरल मिक्सचर, ये सब आप ऐड करके 24 घंटे उनके सामने रखिए। पानी 24 घंटे अवेलेबल रखिए, ताकि उनका जब मन करे तब पानी पिए, जब मन करे तब खाएं। खाने में कोई कमी ना करिए, अच्छा खिलाइए, कम से कम 2-2 किलो फीड कम से कम दीजिए। थोड़ा बहुत भूसा ऐड कर सकते हैं अगर 1 महीने की ऊपर की बछिया है तो, और 3 महीने से ऊपर की है तो हरा चारा भी दीजिए। 3 महीने से नीचे है तो हरा चारा मत दीजिए। तो इस तरीके से थोड़ा सा फीडिंग पे ध्यान दीजिए, और बढ़िया कंपनी का मिनरल मिक्सचर यूज़ कीजिए। और जैसे कई कंपनियों के अलग अलग ग्रोथ के लिए आते हैं सप्लीमेंट, तो वो आप दीजिए। जैसे जूलप आता है, एक ट्रेटा का जूलप आता है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने लाली के टाइम पे यूज़ किया था, तो उससे बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है। तो आप जूलप लेके आइए और वो दीजिए अपने बच्चियों को, तो आपकी बच्चियाँ अच्छे से ग्रोथ करेंगी। और बढ़िया फीडिंग कीजिए, हरा चारा पर्याप्त रखिए, आपकी बच्चियाँ बढ़िया तैयार हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस तरीके से खिलाएंगे पिलाएंगे, दूध पर्याप्त पिलाएंगे, तो लगभग 11, 12, 14 महीने के 15 महीने में आराम से गाभिन हो जाएगी। और हमारे पास दोस्तों अभी तक कोई भी देसी गाय नहीं थी, तो ऐसा कहा जाता है कि साहिवाल और जो गिर वगैरह होती हैं, इनकी हीट थोड़ी साइलेंट होती है। तो कपिला इसी तरीके की हीट दिखा रही है, साइलेंट हीट ही कहेंगे इसको, कि डिस्चार्ज करती है लेकिन माउंट नहीं करती है, ना चिल्लाती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई इस बार जब 13 तारीख को हीट पे आए तो बढ़िया प्रॉपर तरीके से सारी हीट के लक्षण हो, तभी मैं इसकी आई कराऊंगा। उससे पहले आई कराने का कोई मतलब नहीं है, परेशानी ही होगी और कंसीव नहीं करेगी। जब तक इसकी बॉडी पूरी तरह से ग्रोथ नहीं कर जाएगी, अपने आप से बॉडी वेट बढ़िया तैयार नहीं हो जाएगी, तब तक नहीं हो पाएगा। और ये दोस्तों इनके लेट होने के पीछे कारण ये था कि मेरे पास वहाँ पर व्यवस्था सही नहीं थी। जब कम गाय थी तो मैंने लाली, डेजी, डिज्नी का इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, इस कारण से सभी सही समय से गाभिन हो गई थी। फिर उसके बाद मेरे पास जगह की दिक्कत थी, खिलाने वाले बर्तन ढंग के नहीं थे, तो इस वजह से दोस्तों मेरी इन बच्चियों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। जैसे राधिका और नैना है, इनको प्रॉपर व्यवस्थाएं मिली है, यहाँ पहुँच गई ये लोग टाइम से। जब 2-2, 2.5 महीने की थी तब यहाँ पर आ गई, तो इनको अच्छे से खाने के लिए व्यवस्था मिल गई। यहाँ पर राशन बर्बाद नहीं होता, मैं जितना देता हूँ उतना खा पाती हैं। लेकिन घर पर थे तो वहाँ पर ढंग से इनकी केयर नहीं हो पाई, जैसे लक्ष्मी, कपिला, इनको उतना ज़्यादा अच्छे से फीडिंग नहीं हो पाई। तो इस कारण से समय लग रहा है। इसमें पशुओं की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है कि भाई मेरे पास प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, इस कारण से समस्याएं आई हैं। तो अब कोई बात नहीं है, समय लग रहा है, लेकिन गाभिन हो जाएंगी। उनका गाभिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, तभी जाके आगे की प्रक्रिया बनेगी। वरना अभी फ़िलहाल मेरे पास 4 ही गाय हैं जो कि दूध देने के लिए तैयार है। और अभी आप देखिए हमारी नंदिनी के अडर को देखिए, अडर में थोड़ा थोड़ा खिंचाव होने लगा है। और इसका अडर देखने में उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो माँ थी उसका भी अडर ज़्यादा बड़ा दिखता नहीं था, लेकिन दूध वो बहुत अच्छा देती थी और पीलापन था उसके दूध में। इनके दूध के अंदर, अभी मेरी जो 3 गाय है, इनके दूध के अंदर पीलापन नहीं है। जो भी कारण हो दोस्तों, वैसे हरे चारे के अंदर जो तत्व होते हैं उसकी वजह से पीलापन दूध के अंदर आता है, लेकिन हमारी गायों के अंदर, इनके अंदर तो पीलापन नहीं है दूध में।
और लाली की माँ जो थी, यानी नंदिनी और लाली की जो माँ थी, उसका दूध अलग से ही पीला था। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार हमारी नंदिनी का दूध पीला होगा। पीला दूध होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ग्राहक होते हैं हमारे दूध, गाय का दूध जो लेते हैं, उनको डाउट रहता है कि क्योंकि दूध गाढ़ा रहता है, अगर आप खली चुनी वगैरह अच्छी मात्रा में खिलाते तो आपके पशु का दूध गाढ़ा होता है, चाहे वो गाय हो चाहे भैंस हो। भैंस इतना गाढ़ा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी गाढ़ापन रहता है। और ऊपर से सफ़ेद दूध है। तो मेरे ग्राहक कई है जिनको मतलब दूध देता हूँ मैं, तो उनको गाय का दूध चाहिए, और जब सफ़ेद दूध देखते हैं तो उनके दिमाग में डाउट आता है कि भाई ये गाय का दूध है कि भैंस का दूध है। तो इसलिए पीलापन ज़रूरी है। तो अब मेरे को लगता है कि नंदिनी के ब्याने के बाद वो पीलापन मुझे गायों के दूध में मिक्स करूँगा तो आ जाएगा। तो ज़रूरी है दोस्तों, पीलापन आना चाहिए गाय के दूध के अंदर, ताकि ग्राहक को संतुष्टि हो कि भाई गाय का दूध मिल रहा है। वरना लगता है कि भाई पैकेट का तो नहीं मिला दिया, तो ये डाउट क्लियर हो जाए। और अभी फ़िलहाल तो दोस्तों दूध कम खरीद रहा हूँ मैं। पिछले दिनों 12 लीटर के आसपास दूध खरीद रहा था। शाम को भी खरीदता था 3-4 लीटर, फिर सुबह खरीदता था लगभग 6-7 लीटर, 8 लीटर। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से, जब से डेजी बढ़िया दूध दे रही है, तो फिर मैं दूध कम ही खरीद रहा हूँ। सुबह ही खरीदता हूँ लगभग 7 लीटर के आसपास। शाम का दूध खरीदना बंद कर दिया है, तो बहुत बढ़िया है। और मैंने सोचा था कि मैं 3-4 चीज़ें मिक्स करके खिलाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल देखिए, अलसी होगी, सरसों की खली होगी, चने की चुनी होगी, और चोकर हो गया जो कि ख़त्म है, सुबह लेके आऊँगा। तो इन सबको मिक्स करके बढ़िया तरीके से खिलाऊंगा, ताकि इनको हर तरीके से जो भी न्यूट्रिशन अलग अलग चीज़ों से मिलना चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। तो दोस्तों यही है अभी फ़िलहाल। और बच्चे बाहर खेल रहे हैं, ज्योति यहाँ वॉक कर रही है, और आयांश ऋत्विक यहाँ धूल उड़ा रहे हैं। बेटा तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा? अरे अरे, धूल उड़ाओगे तुम्हारे पूरे मुंह फटेंगे, गाल फटेंगे, और लोग बोलेंगे कि अपने जो सब्सक्राइबर है वो बोलेंगे कि देखो आयांश कितना गंदा बच्चा है। देखो ऋत्विक को देखो। क्यों भैया, सीमेंट बना रहे हो क्या? हैं? ये लोग इस गड्ढे के अंदर मिट्टी डाल डाल के सीमेंट बनाते हैं, क्यों? आयांश ऋत्विक बंद करो, पूरे गंदे हो गए यार। अभी ठंड में ठंडे पानी से नहलाऊंगा ऋत्विक को मैं, रुक जाओ, अभी नहलाऊंगा। देखो देखो, मत करो। वहीं से आ जाएगा बाबा, और कर रहा है। दोस्तों मौसम आज ठीक है, ठंड उतनी ज़्यादा नहीं है, बढ़िया मौसम है। और अब बस घर चलना चाहिए। स्वेटर वगैरह इन लोगों ने पहन रखी है, मेरी भी रखी हुई है, तो अब पहन के जाएंगे। अब तो आजकल ठंड होने लगी है थोड़ी थोड़ी, शाम को उतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन सुबह होती है। और ये मोहरे बढ़िया हैं। लाली ने थोड़ा ढीला कर लिया तो उसको टाइट बांध दिया मैंने। सब खा रही है आराम से, बढ़िया आराम करेंगी। और अभी फ़िलहाल मैं इनको खोल नहीं पाता हूँ थोड़ा बहुत भी, कि भाई ये दौड़ लें कूद लें, ज़रूरी है बल्कि। तो मैं सोच रहा हूँ कि संडे को, जिस दिन इनका स्कूल नहीं होता बच्चों का, तो उस दिन मैं, आयांश लग जाएगी चोट। कितना परेशान कर रहे हैं। वो घुस गए चारपाई के नीचे, पलंग के नीचे। तो मैं इनको संडे के संडे खोलूंगा थोड़ी देर, आधा एक घंटे दौड़ लेंगी, कूद लेंगी, माइंड फ्रेश हो जाएगा। और फिर उसके बाद यही नियम बनाऊंगा कि संडे संडे खोलूंगा। तो अभी बढ़िया है, आराम से है, सब खा रही हैं। और बस दोस्तों हम भी घर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।